नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर आपको चाईबासा से बताते हैं, जहां सारंडा जंगल क्षेत्र में कीरीबुरु हिलटॉप मुख्य मार्ग के आसपास बीते 3 दिनों से हाथियों का एक झुंड डेरा डाले हुए है। 6 से 7 की संख्या में मौजूद हाथियों के इस झुंड में एक हाथी का बच्चा भी शामिल है। 2 दिन पहले शाम को इस क्षेत्र में सड़क के पास हाथियों का झुंड पहुंचने के बाद कई घंटे तक सड़क पर गाड़ियों के आने जाने पर रोक लगा दी गई थी। अब इस इलाके में हाथियों के मौजूद होने से लोगों को सड़क पर आने जाने में अनहोनी की आशंका सता रही है। वन विभाग भी लोगों को सतर्क करने में जुटा हुआ है। ये तस्वीरें हम आपको उस हाथियों के झुंड की दिखा रहे हैं जो फिलहाल चाईबासा के सारंडा में पहुंचा हुआ है। 6 से 7 हाथियों का ये झुंड है, जिसमें हाथी का एक बच्चा भी शामिल है। और अब बात मौत की भगदड़ की। दिल्ली में जो हादसा हुआ उसके बाद से सियासत गर्माती हुई दिख रही है। जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। तीनों पार्टियों के नेताओं ने मौत के आंकड़े छुपाने का आरोप सरकार पर लगाया है। दिल्ली में नई सरकार आने के बाद ही हादसे को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की। साथ ही नैतिकता के आधार पर रेल मंत्री को इस्तीफा देने की सलाह देते हुए कड़ी कार्रवाई की उम्मीद जताई है। दिल्ली में नई सरकार आते ही एक अपशकुन, जो भी अव्यवस्था और इसके लिए जो भी जिम्मेवार है, पूरी तरह से रेलवे प्रशासन दिखता है जिम्मेवार है। रेल की पटरी बदल दी गई, प्लेटफॉर्म बदल दिया गया और अफरा तफरी मच गई। और जो भी मृतक के परिजन हों उनको मुआवजा राशि, एक बेहतर मुआवजा राशि, कम से कम 50 लाख रुपए मिले। दिल्ली में जो घटना हुई है निश्चित रूप से बहुत दर्दनाक घटना है। इस तरह से स्टैम्पेड लगातार होना कुंभ मेले को लेकर के कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री लगातार बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो खोखली साबित हो रही है। इंतजाम कुछ भी नहीं है, लोगों की जान जा रही है। क्या इसीलिए कुंभ का आयोजन किया गया था? पहले भी घटनाएं छोटी मोटी होती थी, लेकिन इस तरह की हर वक्त वहां पर घटना हुई, भगदड़ हुई रेलवे स्टेशन पे। और ये 15 का बात करें हम, ये तो सैकड़ों में मृत्यु की बातें आ रही हैं। बहुत दुखद घटना है। मैं केंद्र सरकार को इसी आस्था के नाम पर मैं इस्तीफा की मांग करता हूं। रेलवे मंत्री तो तुरंत इस्तीफा दे और योगी तुरंत इस्तीफा दे। जिस तरह से यूपी सरकार कहती है कि यहाँ पूरी व्यवस्था है, कुंभ में बड़ा दर्दनाक है। ये अव्यवस्था का परिचायक है। कुंभ में जाते हैं लोग, वहाँ भगदड़ होती है, वहाँ लोग मर जाते हैं। दिल्ली के रेलवे स्टेशन, ये तो पूरी भारत सरकार की जवाबदेही है, रेलवे की जवाबदेही है। तो जेएमएम और कांग्रेस के बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने दिल्ली की घटना को दुखद बताया। उन्होंने इसकी जांच जारी रहते हुए इस पर राजनीति करने से बाज आने की नसीहत दी। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि जो लोग इस्तीफे की बात कर रहे हैं उन्हें संकीर्ण राजनीति से बाहर निकलना चाहिए। जो कुछ भी हुआ बहुत ही दुखद था। बताया कोई तीर्थ स्थल जा रहा है और भगदड़ में उसकी मौत हो जाए, तो रेलवे ने जांच के आदेश दिए हैं, सरकार भी जांच के आदेश दे रही है, मुआवजे की भी घोषणा होगी। लेकिन सच में ये मर्माहत करने वाली घटना है। और जो लोग इस्तीफे की मांग कर रहे हैं उनको संकीर्ण राजनीति से ऊपर उठकर इस समय पूरे माहौल को नियंत्रण में करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अभी भी प्रयागराज में लगभग 2 करोड़ लोग जमा हैं, क्योंकि आज रविवार का दिन है और वो अच्छे से चले जाएं, इस पर चिंता करनी चाहिए। और इस्तीफे की मांग करने वाले को याद करना चाहिए कि 1981 में बागमती नदी में जब पूरी ट्रेन समा गई थी, हज़ारों लोग की मौत हो गई थी, जो देश के इतिहास का सबसे बड़ा दुर्घटना था, तो क्या रेल मंत्री ने इस्तीफा दिया था? इस्तीफा सोल्यूशन नहीं है साहब, पूरी स्थिति को नियंत्रण करना वो बेहद। आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो ने कहा है कि लोगों की आस्था इतनी ज्यादा है कि करोड़ों लोग एक साथ महाकुंभ पहुंचना चाहते हैं। दिल्ली में हुई घटना को उन्होंने अफवाह से वजह से घटना
घटी है, ऐसा बताया। साथ ही दावा किया कि महाकुंभ में श्रद्धालुओं के लिए बेहतर व्यवस्था की गई है और इस घटना की उच्च स्तरीय जांच हो रही है। उसके लिए जांच 2 स्तरीय जांच कमेटी बनी है। अभी कौन दोषी है ये तब निर्णय होगा। जितनी बातें वहाँ जो लोग घटना को देखे हैं और उनको टीवी के माध्यम से उनका बयान आया, तब हम मूल्यांकन करके ये बात बोल रहे हैं कि घटना इसलिए घटी चूंकि 12 to 16 और 16 to फिर 12 जाने का ऐसा अनाउंसमेंट हुआ कि वास्तविकता क्या है ये घटना की जांच हो जाए तब आए। दिल्ली हादसे के बाद भी रेलवे प्रशासन ने सबक नहीं ली है, क्योंकि कोडरमा रेलवे स्टेशन पर लोगों की इसी तरीके की भीड़ देखने को मिल रही है। यात्रियों की संख्या ज्यादा होने से उन्हें ट्रेन में चढ़ने और उतरने की जगह तक नहीं मिल पा रही है। बैठने के लिए जगह भी नहीं है। बहुत सारा आ रहे हैं, आप देख सकते हैं वहाँ पे कितना भीड़ है। कैसे यात्रा कर रहे हैं आप लोग? कहाँ क्या मजबूरी रही है? क्या मजबूरी नहीं है, क्या जो पुण्य है जो गंगा से। कहाँ जा रहे हैं? ये प्रयागराज में जा रहे हैं। सर मैं हम तो हजारीबाग रोड में चढ़े हैं, वहाँ भी काफी भीड़ थी, यहाँ भी काफी भीड़ है। ये कुंभ की तो ढेर सारी भीड़ चल रही है, अभी आगे और देखा जाए। दरअसल हमें कुंभ में जाना था और टिकट हमें बहुत मुश्किल से मिल पाई। कई बार हमने रिजर्वेशन कराया लेकिन बार बार कंफर्म नहीं हो पाया, तो अब जाके टिकट हमें मिल पाया, कंफर्म हो पाया, इसलिए हम जा रहे हैं। इस टाइम हमें इनकी नानी मतलब काफी बार चल रही है, उनके जाना था, कंडीशन बहुत बुरी है उनकी, लेकिन पहुंचने से पहले कई दिनों के प्रयास के बाद 4 दिनों का तत्काल देखने के बाद अब तत्काल मिला है। और यहाँ प्रशासन की व्यवस्था तो अच्छी है, व्यवस्था बहुत बढ़िया है यहाँ पर, लेकिन भीड़ उस हिसाब से बहुत ज़्यादा है। के लिए लगातार हम लोग रेल प्रशासन आरपीएफ सतर्क होकर गाड़ियों को पास करा रही है और जो लोग यात्रा करने के लिए इच्छुक हैं या पैसेंजर्स हैं उनको सुरक्षित गाड़ियों में चढ़ाया जा रहा है। यद्यपि भीड़ तो पीछे से आ रही है, बावजूद इसके हम लोग एक एक करके सुरक्षित चढ़ाने के लिए तैनात हैं और लोगों को चढ़ाया जा रहा है। लोगों से यही कहेंगे शांति बनाए रखें, सबको कमोबेश आगे पीछे सबको छोड़ा जाएगा, चढ़ाया जाएगा और हम लोग इसके लिए प्रतिबद्ध हैं, रेल प्रशासन प्रतिबद्ध है। और देखिए, सिर्फ कोडरमा ही नहीं, धनबाद रेलवे स्टेशन का भी यही हाल है। महाकुंभ जाने वाले यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। बोगियों में क्षमता से अधिक यात्री सवार हो गए हैं, ट्रेन में बैठने तक की जगह नहीं मिल पा रही है। कुंभ जा रहे हैं प्रयागराज, गाड़ी बहुत भीड़ थी, उसमें चढ़ने के बाद हम लोग उतर गए, फिर दूसरा गाड़ी फिर एक स्पेशल फिर दिया गया, उसमें भी हम लोग चढ़े फिर उतर गए। अभी इसमें जाएंगे बनारस और वहां से हम लोग जाएंगे फिर कुंभ के लिए। बहुत भीड़ भाड़ है, बहुत भीड़ भाड़। बड़ा आराम से चढ़ गए या ट्रेन बदलना? ना ट्रेन हम लोग का 2 को छूट गया है, तीसरा में जा रहे हैं। कितना आदमी है? हम लोग 30 से 35 आदमी है। ढेर भीड़ है का ट्रेन? बहुत भीड़ है। जा पाइए कि नहीं? अब कैसे बतावे, बच्चा भी है। कहाँ से है? हम लोग बगोदर से हैं। कितना आदमी जा रहे हैं? हम लोग हैं अपना ग्रुप में 15 आदमी। प्रयागराज कुंभ में स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। अभी हम धनबाद स्टेशन में हैं, जहां पर कि यात्रियों को ट्रेन में चढ़ने के लिए काफी कष्ट करना पड़ रहा है। ट्रेन की बोगी यात्रियों से खचाखच भरी हुई है और यही कारण है कि लोगों को ट्रेन में चढ़ने के लिए काफी तकलीफ उठानी पड़ रही है। कुछ दिन पहले कई स्टेशनों में ट्रेन में चढ़ने को लेकर तोड़ फोड़ की भी तस्वीरें सामने आई थी। हालांकि धनबाद स्टेशन में ऐसी कोई तस्वीर तो नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी यहां पर क्षमता से अधिक बोगियों में सवार हो रहे हैं। कुछ लोगों से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि कुंभ में स्नान करना है तो थोड़ी बहुत मशक्कत तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि संगम में स्नान करना जरूरी है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। चाईबासा से आपको बड़ी खबर बताएं, कोल्हान जंगल में आईडी बम मिला है। 5 किलो का आईडी बम बरामद किया गया है। गोइलकेरा के लेमसा डी के पास बम बरामद हुआ है। सुरक्षा बल नक्सलियों के निशाने पर थे। सुरक्षा बलों ने आईडी बम को डिफ्यूज कर दिया है। बड़ी नक्सली साजिश नाकाम कर दी गई है। और रांची से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां चोरों का आतंक थमता हुआ नजर नहीं आ रहा।
बरियातू थाना क्षेत्र के प्रहलाद इनक्लेव में महाकुंभ गए परिवार के घर को चोरों ने निशाना बनाया है। चोरों ने 2 फ्लैट में चोरी की, जिसमें लाखों के गहने के साथ कीमती सामान लेकर चोर फरार हो गए। गनीमत रही कि 2 फ्लैट का ताला वे नहीं तोड़ पाए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना से आक्रोशित सोसाइटी के लोग धरने पर बैठे हैं और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। कुंभ मेला नहाने के लिए गए हुए हैं और दूसरा जो है पटना गए हुए थे, दोनों में चोरी हुई है। और इस 2 फ्लैट का ताला तोड़ा गया है और उसमें 2 ताला लगा हुआ था। एक ताला को तोड़ा, दूसरा ताला तोड़ने में नाकाम रहा, इसलिए दोनों फ्लैट जो है बच गए। हाँ, इस तरह की घटना जो है लगातार होते रहती है, तो इसको जो है प्रशासन कुछ इसमें कड़ी एक्शन ले और कार्रवाई करे, जिससे कि ये घटने में कमी आए। ये चोरी की घटनाएं 2-3 मंथ से इधर हम लोग के एरिया में बढ़ गया है। और अभी प्रहलाद इनक्लेव में 3 ब्लॉक है, सुखमनी हाइट, करतार हाइट, गुरुवक्ष। ठीक है, गुरुवक्ष में 1 मंथ पहले चोरी हुआ था और आज के दिन 2 फ्लैट में चोरी हुआ और बाकी 2 फ्लैट में ताला तोड़ दिया गया है और वहाँ से सामान नहीं ले गया है। लेकिन 2 जो फ्लैट में चोरी हुआ उसमें सब खाली कर दिया गया है। राजधानी रांची में लगातार चोरी की वारदात हो रही है और कहीं न कहीं इससे लोग परेशान हैं। शहरवासी जो है वो आतंकित हैं। बावजूद पुलिस इसको लेकर जो ध्यान है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो चोरों को पकड़ने की कवायद है, उसमें कहीं न कहीं फेल साबित हो रही है। और यही वजह है कि अब लोग जो हैं वो धरने पर बैठने को मजबूर हैं और प्रशासन से यही मांग है कि जो इस तरह की घटना को कारित कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उन्हें जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजा जाए ताकि इस तरह की घटनाओं पर रोक लगे। आप लोग आज यहाँ पर आक्रोशित हैं, बैठे हुए हैं, क्या कुछ? सर, बिग सिक्योरिटी थ्रेट है हम लोग को। सिर्फ चोरी नहीं हो रहा है, सिक्योरिटी थ्रेट भी काफ़ी है। आए पिछले 2 महीने में ये चौथा चोरी है हमारे यहाँ पे। एक पैटर्न के तहत चोरी हो रहा है और अभी तक करोड़ों का हमारे रेसिडेंट का सामान जा चुका है। कल जो चोरी हुआ है, आप अगर देखिएगा स्पॉट पे जाके, एकदम एक पैटर्न के थ्रू चोरी किया जा रहा है। हम लोग अपने स्तर पे जितना सिक्योरिटी का व्यवस्था कर सकते हैं कर रहे हैं और ये हमारा काम भी नहीं। अल्टीमेटली हम सभी लोग पैसा दे के, सारा चीज़ कैंपस दे के तब आए हैं और यहाँ पे शिफ्ट किए हैं। लेकिन आज हम लोग का सिक्योरिटी एकदम, मतलब आप समझिए कि कोई ख़त्म हो चुका है, कोई बेस ही नहीं है सर। अमृतेश रंजन नाम है मेरा। क्या जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं, कितना आप लोगों को डर आ रही है? यहाँ पे बहुत डर लग रहा है। बड़ी बड़ी चीज़ें, अभी डर तो बहुत सारी चीज़ों की लग रही है क्योंकि हमारे ही सहयोगी है, हमारे ही साथ वाले हैं और उनके पास हो रही है। तो कहीं ना कहीं हमारे पास भी एक डर बना हुआ है कि नहीं, बच्चे हैं, फैमिली है, छोड़ के कहीं जाने में भी डर लगता है। कुछ भी सिक्योरिटी नहीं रह पा रहा अब तो लग रहा है। इससे 2-3 महीने में लगता है कि अप्रॉक्स 1 करोड़ के आसपास का यहाँ से चोरी हो गया। और कल के घटना तो उसको चोरी नहीं कहेंगे, डकैती कहेंगे। तो देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर जो हैं आक्रोशित हैं और उनका यही कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन जो है वो कार्रवाई करे क्योंकि वो अपने घरों में सुरक्षित रह सके। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। खबर आपको देवघर से बताते हैं, जहां 3 दिन में 2 हत्या को लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड सरकार पर करारा प्रहार किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बांग्लादेश और वहां से ट्रेंड लोग झारखंड में पनाह लिए हुए हैं और विधि व्यवस्था को खराब करते हुए अपराध कर रहे हैं। इनका मकसद संथाल परगना को अपनी गिरफ्त में लेना है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार को 6 महीने का वक्त दिया है। अगर 6 महीने में क्राइम पर कंट्रोल नहीं हुआ तो वे सरकार पर दबाव बनाएंगे। पहली बार मैं देवघर में देख रहा हूँ कि एसपी साहब जो है वो डीआईजी होकर भी यहाँ के एसपी हैं। इससे बड़ा प्रमोशन क्या हो सकता है किसी आदमी का? तो देवघर झारखंड सरकार के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए बड़ा चीज होगा कि एसपी से संभल नहीं रहा है तो डीआईजी की पोस्टिंग कर दें। अब डीआईजी से नहीं संभल रहा है तो मेरा मुख्यमंत्री जी से आग्रह होगा कि एसपी के पद यहाँ किसी तेज तर्रारा आईजी को बैठा दें तो शायद वो देवघर को संभाल पाए, संथालपना को संभाल पाए, नहीं तो लॉ एंड ऑर्डर। नगर निकाय चुनाव की सुगबुगाहट को देखते हुए कांग्रेस ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। बोकारो में चास नगर क्षेत्र के 35 वार्ड अध्यक्षों की बैठक चास नगर अध्यक्ष गौरव राय की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान बोकारो की कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह भी मौजूद रहीं। श्वेता सिंह ने सभी वार्ड अध्यक्षों को नगर निकाय चुनाव को लेकर तैयारी में जुटने की अपील की है।
ये बैठक रखी गई थी, ये वार्ड को सक्रिय करने के लिए वार्ड अध्यक्ष बनाने का एक कार्यक्रम और सजेशन देने के लिए कि क्या कैसे चुनाव हो सकता है, अगर पार्टी के लेवल पे होता है तो हम कितने तैयार हैं उसको लेके बैठक रखी गई थी। हमारा जो काम होगा वो लोग देखेंगे और उस पर भरोसा करेंगे, और अगर पार्टी के स्तर पे चुनाव होता है उसके या नहीं होता है, जो भी हो फैसला, लेकिन हमारा समर्थन जहाँ भी रहेगा, हमारे जो लोग जहाँ रहेंगे एक साथ, तो निश्चित रूप से हम लोग हमारे नगर में भी, निगम में भी हमारी जीत होगी। झारखंड में पेसा कानून को लेकर फंसा पेंच सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। पेसा कानून 1996 और झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 को लेकर बहस छिड़ी हुई है। रांची में पेसा महासभा का आयोजन कर इस मुद्दे पर लंबी चर्चा भी हुई। आदिवासी क्षेत्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि झारखंड पंचायती राज अधिनियम में संविधान के 3 अनुच्छेद का उल्लंघन किया गया है। उन्होंने कहा कि पेसा के 23 प्रावधान शामिल किए बिना कानून तैयार नहीं हो सकता। तो झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001, पहली बात तो यह है कि यह अनुसूचित क्षेत्रों में असंवैधानिक तरीके से लागू किया गया है, क्योंकि ये JPRA जो शॉर्ट में कहते हैं, ये संविधान के अनुच्छेद 244(1), 243(m) और 254 का वायलेशन करता है। दूसरी बात, वो पेशा कानून में जो 23 प्रावधान है उसके अनुरूप नहीं है। इसमें मूल प्रावधान जो है वो डाले ही नहीं गए हैं, इसीलिए भारी विरोध हो रहा है। इसलिए हमारा स्पष्ट मांग है कि पेशा कानून में जो 23 प्रावधान हैं उसी के अनुरूप नियमावली बनाना चाहिए। शहीद कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी की शहादत से पूरा देश गर्व महसूस कर रहा है, लेकिन परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। बड़का गांव के पूर्व विधायक कंबा प्रसाद ने शहीद कैप्टन के परिवार से मुलाकात की और दुख की घड़ी में उन्हें सांत्वना दी। उन्होंने शहीद कैप्टन की बहन को झारखंड में सरकारी नौकरी दिलाने की पूरी कोशिश किए जाने का भरोसा भी दिया है। एक परिवार के नाते मतलब हम सब उनसे परिवार की तरह हैं, और अगर इस परिवार के लिए कुछ कर सके तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। तो एक जो समस्या जो इन्होंने बताया कि इनकी बेटी है, जो एकमात्र बेटी जो बची हुई है, तो उनको एक सरकारी नौकरी मिल जाए, उसका क्वालिफिकेशन अच्छा है, वो बैंगलोर में HR में कोई कंपनी में काम कर रही है प्राइवेट में, तो उसको हम लोग, मेरे तरफ से पूरा प्रयास रहेगा कि उनकी बेटी हजारीबाग में ही रह के कहीं कोई सरकारी नौकरी उनको मिले। और अब आपको सिमडेगा लेकर चलते हैं, जहां अपराध नियंत्रण रखने में CCTV से काफी मदद मिल रही है। शहर में चौक चौराहों में CCTV लग जाने के बाद अपराधियों की पहचान आसानी से होने लगी है। यही नहीं, CCTV देखकर अपराधी भी अब अपराध करने से बचने लगे हैं, जिसके बाद सिमडेगा पुलिस जिले में CCTV कैमरे की संख्या बढ़ाने की कोशिश में जुटी हुई है। से काफ़ी हद तक अपराध में नियंत्रण होता है, और उससे कहीं अधिक ऐसे अपराधी जो अपराध करने की सोचते हैं, लेकिन बहुत बार देखते हैं कि यहाँ CCTV है, बहुत सारी चीज़ें, तो उनकी मानसिकता में सबसे पहले ये चीज़ें आती है कि अगर हम यहाँ अपराध कर रहे हैं तो उस परिस्थिति में हम कैमरे की नज़र में आ रहे हैं, प्रशासन की नज़र में आ रहे हैं। द्वारा शहर के विभिन्न चौक चौराहों में CCTV लगाया गया है। अपराध नियंत्रण की दिशा में ये CCTV बेहद कारगर सिद्ध हो रहा है, और बहुत ही अच्छी पहल है हमारे SP सर की, DC सर की। इसके लिए हम जिले की ओर से उन्हें बधाई देते हैं। चाहे अन्य क्षेत्रों में घटनाएं हैं, CCTV ने कई कांडों में हमें बहुत मदद भी पहुंचाई है। कम से कम एक हम लोगों को आइडिया लगता है कि क्या हो रहा है, क्या हुआ है। तो CCTV और अधिक से अधिक अधिष्ठापित किए जाए, इसको लेकर के हम लोग सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किए हैं, और वो लोग भी थाना क्षेत्र में विभिन्न जो व्यवसायी वर्ग है और अन्य लोग हैं, उन सभी को भी जागरूक करके उनसे भी लगवाने का प्रयास करें, और जहाँ भी हो सकता है सरकारी फंड से हम लोग भी लगवाने का प्रयास इसमें। लोहरदगा के पेशरार प्रखंड में शिक्षा व्यवस्था बदहाल होती नजर आ रही है, क्योंकि सरकारी स्कूल में कई महीने से शिक्षक नहीं पहुंच रहे हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। मामला पेशरार प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय चापरोंग का है, जहां सिकंदर उरांव नामक शिक्षक की ड्यूटी लगाई गई है, लेकिन शिक्षक स्कूल ही नहीं जाते हैं, जिससे स्कूल में हमेशा ताला लटका हुआ नजर आता है, जिसका खामियाजा उस क्षेत्र में रह रहे करीब 50 बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। स्कूल नहीं खुलने से कई बच्चे दूर किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो कई बच्चे की पढ़ाई छूट गई। मामले को लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने संज्ञान में लेते हुए जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
करके उसमें यथासंभव शीघ्रता से उस शिक्षक को आने के लिए पत्र निर्गत करते हैं और यही प्रयास होगा कि जो स्कूल है उसको ही संचालित किया जाए, ना कि स्कूल बंद होने के कारण जो अभी बताया जा रहा है कि बच्चे 5 किलोमीटर के दूर जा रहे हैं, तो वो हम लोग उसको प्रयास करेंगे। मैम ये दिक्कत है सर कि जो यहाँ पे 10 साल से कम जो सिकंदर उरांव जो सर हैं यहाँ के जो है मतलब शिक्षक हैं वो आ नहीं रहे हैं। उससे बच्चा लोग हमको लगता है 3 से 4 किलोमीटर नदी पार करके जंगल झाड़ से झाड़ी पत्थर कोई हिन है स्कूल जा रहे हैं। यहाँ उसकी वजह से सिकंदर मास्टर नहीं आने की वजह से यहाँ पे काफ़ी दिक्कत हो रहा है बच्चा लोग को, मतलब क्या बोले पढ़ाई ही नहीं कर पा रहे हैं। मतलब लमसम 50 बच्चे यहाँ से हैं, 45 से 50 बच्चे हैं जो कि दूसरे गांव में पढ़ाई कर रहे हैं। गढ़वा को पिछले 3 साल के बाद बालू किल्लत से निजात मिलने वाली है। अब यहाँ की योजनाओं में गति आएगी क्योंकि विभाग ने बालू के एक घाट का ऑक्शन किया है। मझियाओं प्रखंड से होकर कोयल नदी गुजरती है। प्रखंड के बकोइया गांव से होकर गुजरने वाली इसी घाट का खनन विभाग ने ऑक्शन किया है। बालू की क्राइसिस कम होगी और हम लोगों का एक और प्रयास है कि बकोइया के बगल में ही आमर मौजा है, वहां भी जल्द से जल्द एक बालू घाट खुले। और अब आपको जमशेदपुर लेकर चलते हैं, जहां पहली बार स्काई डाइविंग फेस्टिवल का आयोजन किया गया। आज से शुरू हुआ है ये फेस्टिवल, 23 फरवरी तक सोनारी एयरपोर्ट पर चलेगा और इसका उद्घाटन राज्य के पर्यटन मंत्री सुदेव कुमार सोनू ने किया है। रोमांच से भर देने वाली ये अनोखी एक्टिविटी आपको 10,000 फीट की ऊंचाई से पैराशूट के साथ छलांग लगाने का अवसर दे रही है। राज्य के पर्यटन की दिशा में, पर्यटन के विकास की दिशा में उठे इस महत्वपूर्ण कदम को जमशेदपुर की जनता ने सपोर्ट किया है। हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं और यह भरोसा दिलाते हैं कि अक्रॉस द स्टेट हम लोग अन्य मल्टीपल लोकेशंस पर इस तरह की एक्टिविटीज़ को आने वाले समय में आयोजित करेंगे। आपका स्काई डाइविंग वंस इन ए लाइफ टाइम बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मेरा एक तो ड्रीम था, तो आज फुलफिल हुआ। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।